रोज की दो चाय और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नई कविता जो कि ली गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 एनसीईआरटी और उस कविता का शीर्षक है पढ़क्कू की सूझ। हाँ, पढ़क्कू की सूझ। और ये कविता ली गई है रिमझिम कक्षा 4 के पृष्ठ संख्या 92 से। किससे? 92 यानी कि 92। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक रिमझिम और निकालिए पृष्ठ संख्या 92। तो कविता का नाम था पढ़क्कू की सूझ। सूझ का मतलब समझ या होशियारी। जी हाँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन है पढ़क्कू और कैसी है उसकी समझ। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, जहां न कोई बात वहां भी नई बात करते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक ये बचती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बचती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाया है। कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो क्या आपको समझ आया कि इस कविता में क्या हो रहा है? मैं समझाती हूँ। तो ये हैं पढ़क्कू जी। जी हाँ, और ये क्या करते थे? ये तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र क्या होता है? जिससे तर्क विद्या का ज्ञान दिया जाए। तो इनको हर चीज में ही तर्क और नई बातें गढ़ने का बड़ा शौक था। तो एक दिन इन्होंने सोचा कि ये कोल्हू का बैल घूमता रहता है, लेकिन कोई इसे चलाता नहीं है। उन्होंने क्या सोचा कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता रहता है। इस सवाल पर वह कुछ दिनों तक परेशान रहे और सोचने लगे कि उसके मालिक ने उसे कोई कला या ढंग सिखा दी होगी। देखिए लिखा है ना, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। तो कोई कला या कोई ढंग सिखा रखा है मालिक ने अपने बैल को, जिसकी वजह से ये रुकता नहीं है और बिना देखे आंखों में पट्टी बांधे और बिना किसी के कहे ये घूमता रहता है। तो उसने सोचा चलो आज मैं इसके मालिक से ही पूछ लेता हूँ। तो उसने क्या पूछा, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। तो उसने बाद में पूछ लिया कि मालिक, उस बैल के मालिक, तुम मुझे ये बताओ कि तुम तो यहाँ रहते नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारा बैल घूम ही रहा है। क्या पता वो कब चल रहा हो, कब अड़ रहा हो, घूम भी रहा है या खड़े खड़े बस पागुर कर रहा है, मतलब जुगाली कर रहा है, मतलब जो उसके मुंह में खाना है उसे चबा रहा है। आपको कैसे पता चलता है। तो मालिक ने कहा कि देखो अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो मालिक ने उसको ये कहा कि मैंने इस बैल के गले में घंटी बांध दी है।
और मैं जब तक ये घंटी बजती रहती है तो मुझे समझ आता रहता है कि अभी तो ये खड़ा नहीं है, ये चल रहा है। और जैसे ही घंटी थोड़ा बजना बंद हो जाती है तो मैं दौड़कर देखने आ जाता हूँ और इसकी पूंछ हिला जाता हूँ कि क्या हो गया। तो इस बात पर पड़क्कू जी ने बोला, अरे तुम तो बड़े ही बेवकूफ निकले। हाँ, किसी दिन ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ कि तुम्हारा ये जो क्या बोलते हैं बैल है ना, तुम्हें बेवकूफ बना देगा। कैसे बना देगा? खड़ा खड़ा अपनी गर्दन हिलाता रहेगा, तुम्हें घंटी सुनाई देती रहेगी और फिर क्या होगा? तुम्हें लगेगा कि वो काम कर रहा है, पर शाम तक एक बूंद तेल भी नहीं निकलेगा। अब इस बात पर मालिक थोड़ा हंसे और पड़क्कू को कहा कि आप ये सारी सीख जो है ना, आप ये ज्ञान जो है ना, कहीं और जाके फैलाइए, हमारे पास मत दीजिए, क्योंकि अभी तक हमारा बैल इतना समझदार नहीं हुआ है, अभी तक वह इतना मंतिक नहीं पढ़ पाया है कि वह यह सब करना सीख जाए। तो जी हाँ, पड़क्कू जी कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे और गोलू के बैल के मालिक ने क्या बोला, हम तो ऐसे ही ठीक है, हमारा बैल ऐसे ही ठीक है, हम इसी में खुश हैं। इतना ज्यादा दिमाग इतनी छोटी चीज के लिए लगाना बेकार बात है। तो कैसी लगी आपको ये कविता? मुझे तो बेहद पसंद आई, तो इसी वजह से एक और बार पढ़ते हैं। एक पड़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहां ना कोई बात वहां भी नहीं बात करते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोलू में कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना लिखे लेते तुम जान भेद ये कैसे? कोलू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक ये बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घड़ी टुन टुन खूब बजेगी तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहां पर वहीं से फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। कितनी बढ़िया कविता है, मुझे तो बेहद मजा आया। और मैंने इनके कवि का नाम क्या बताया? रामधारी सिंह दिनकर जी। चलिए चलिए निकालिए अपनी पुस्तकें और आप भी सबको सुना दीजिए ये कविता, इसका शीर्षक है पड़क्कू की सूझ। और हम मिलते हैं अगली बार।